नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है उड़ान हौसलों की। आपने सुना ही होगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ, इन्हीं हौसलों की उड़ान को जब परवाज मिलता है, और ये परवाज मिलता है आत्म अभिमान से, संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने से। और जब हम मन में ठान लें कि हमें कोई मंजिल पानी है, तो उस मंजिल को पाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही संघर्ष के मार्ग पर आगे बढ़ के जब हम अपनी मंजिल को पाते हैं, तो उसके कहने ही क्या। आज इसी क्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केशवी चाहर। आप मोटर कार रेसर हैं। केशवी जी, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दीपिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो में आमंत्रित करने के लिए। और हम बहुत एक्साइटेड हैं अपने जर्नी के बारे में आपको बताने के लिए। थैंक यू सो मच। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में आज हैं पावनी खंडेलवाल। पावनी ने बहुत सारी माताओं को, आंटियों को स्कूटी ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। पावनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। राधे राधे दीपिका जी, इतना प्यारा सा वेलकम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत उत्साहित हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर आपके साथ बातचीत करने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत आभार। केशवी जी, आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की? मेरी पूरी जो शिक्षा है वो मथुरा से ही, हमारे ब्रिज से। मैंने अपनी ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में KR कॉलेज से की है। उसके बाद मैंने अपनी सोशोलॉजी में मैंने अपना PhD करने का ट्राई किया था, बट वो नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैंने अपनी 1 ईयर बेकरी में डिप्लोमा किया दिल्ली में जाके। तो ये मेरी एजुकेशंस हैं। यानी कि आपकी कुल शिक्षा ब्रज क्षेत्र से ही रही? हाँ, मेरी सारी शिक्षा ब्रज क्षेत्र से ही है और अभी मैं लॉ परस्यू कर रही हूँ, वो ग्रेटर नोएडा से है। पावनी, अपने बारे में कुछ बताएं। आपकी आरंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और कैसे हुई? तो दीपिका जी, मेरी जो एजुकेशन है एक बहुत ही डिफाइंड तरीके से नहीं हुई है। जैसे एक डेफिनेशन होती है या एक सेट मार्ग होता है कि कॉलेज करो, मास्टर्स करो, तो वो नहीं रहा है। पर बहुत एक्साइटिंग रही है। मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई मथुरा से करी है और 10th में मैं बिरला स्कूल में थी, जहाँ से मैंने अपनी 10th कंप्लीट करी। 10th में मेरी 10 CGPA भी थी। 11th और 12th के बीच में जब मेरी 11th क्लास स्टार्ट हुई, ख़त्म हुई, तब मैं कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रही थी, जिसके कारण मैंने एक गैप ईयर लिया। तो अपनी 11th और 12th के बीच में मैंने एक गैप ईयर लिया और उस साल में मैंने बहुत सोचा कि एक्चुअल में मैं क्या पढ़ना चाहती हूँ, ऐसी क्या चीज़ है जिसे पढ़कर मैं खुश होंगी, जिससे मुझे जॉय मिलेगा, और साथ के साथ जो मैं आगे करना चाहती हूँ। मैं कभी भी एक इंजीनियर नहीं बनना चाहती थी, मैं सोच ही नहीं सकती थी, पर सबको लगता था इंजीनियर मतलब सक्सेस, तुम इंजीनियर बन जाओ फिर कुछ और कर लेना। तो मैंने कहा जो कुछ और करना है उसकी पढ़ाई आज से क्यों ना शुरू करें। तो वो एक साल बहुत सोचा कि क्या करा जाए, और हमेशा से मन में था कि एक एंटरप्रेन्योर बनना है। मेरी फैमिली में सभी बिजनेस से हैं, शायद ही कोई सर्विस से है, और वही कहीं ना कहीं मेरे अंदर खून था। जब मेरे फादर बचपन में बाहर जाया करते थे तो मैं उनको कहती थी मुझे भी चलना है, मैं भी आपके साथ चलूँगी काम पर। तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे BBA करना चाहिए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और सिम्बायोसिस पुणे से मैंने अपनी BBA कंप्लीट करी 12th के बाद। उसके बाद मेरा MBA के लिए एडमिशन हुआ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए। तब मैं आत्मनिर्भर चला रही थी और तब मैंने सोचा क्या मुझे MBA की सच में ज़रूरत है। MBA तो मैं ऑलरेडी काम करते करते सीख रही हूँ, पर मेरा जो इंटरेस्ट है वो वुमेंस वेलफेयर में है, सोशल सेक्टर में है। तो इस साल वापस से मैंने कॉलेजेस के फॉर्म भरे हैं। दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहाँ मेरा एडमिशन हो गया है, और उम्मीद करती हूँ कि इस साल मैं अपनी पढ़ाई वहाँ वापस से चालू कर पाऊँगी। हम आपको आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपने ये जो स्टार्टअप अपना किया है, इसका आइडिया आपको कैसे आया? एक्चुअली मुझे लगता है कि बचपन से ही ना बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई जो कि हमेशा से शेप अप कर रही थी कि यही होना है। और मैं बताती हूँ आपको ऐसे कुछ इंसिडेंट्स। सबसे पहले तो जब हम बहुत छोटे होते हैं, हमारे ब्रज में, नॉर्थ में एक प्रथा है जमुना पूजन की। जब मेरे भाई का जमुना पूजन हुआ, मेरे से छोटा है, मेरा नहीं हुआ था, लड़कियों का जमुना पूजन नहीं होता। तो जब मेरे भाई का जमुना पूजन हुआ तो मेरी नानी ने उसको एक साइकिल दी पीले रंग की। तो मैंने मेरी माँ से पूछा कि इसको क्यों साइकिल मिली, मैं बड़ी हूँ, मुझे क्यों साइकिल नहीं मिली। पर अच्छी बात यह है कि वो छोटा इतना था कि वो चला नहीं सकता था,
तो जमुना पूजन किसी का भी हुआ हो, साइकिल तो मेरे ही आपको काम आती चलाने थी। की। तो मुझे वहाँ से साइकिल मिल गई। अब मैं अकेली लड़की थी पूरी सतगड़ा गली में, छत्ता बाज़ार में, जो साइकिल पे घूमती थी। तो मेरा पूरा बचपन बीता साइकिल छोटी से बड़ी हो गई, साइकिल से मैं बाइक पर आ गई, फिर मैंने बहुत बाइक चलाई, मैं लद्दाख में भी बाइक पर घूमी। जब मैं बाइक पर घूमती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कोई अद्भुत प्राणी हूँ सड़क पर। सब लोग मुड़ मुड़ के देखते थे। केशवी के साथ भी आई एम श्योर ऐसा होता होगा जब ये गाड़ी चलाती होंगी या रेसिंग ट्रैक पर उतरती होंगी। ऐसा लगता है जब महिला कोई रॉयल एनफील्ड पर होती है एक, कि ये अलग ही, जिस तरह से सब देखते हैं हमें लगता है हम यूनिक हैं। शुरू में तो वो अटेंशन अच्छा लगता है, पर जब आप उस पर थोड़ी और सोचो उसके बारे में तो आपको बुरा लगने लगता है। एक वुमन के स्टेट ऑफ अफेयर्स पे, सड़क पे, एक सड़क जिस पर सबका अधिकार है, पब्लिक प्लेसेस जिन पे सबका अधिकार है, वहाँ महिलाएं इतनी कम क्यों हैं? और जब महिलाएं कहीं जाएंगी नहीं तो कहीं पहुँचेंगी कैसे? बिल्कुल ठीक। तो जब मैं इस बारे में सोचने लगी कि महिलाओं को पहुँचाया कैसे जाए कहीं, तब मुझे लगा कि शायद स्कूटी एक सबसे आसान तरीका है। भारत में स्कूटीज़, टू व्हीलर्स बहुत ही अफोर्डेबल हैं, माइक्रो फाइनेंस बहुत ही इजीली मिल जाता है, और साथ के साथ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना भी उनके लिए ही है। और उसी टाइम पर एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मेरी माँ को स्कूटी सीखनी थी। तो जब मेरी माँ को स्कूटी सीखनी थी तो उन्हें 2 कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो उन्हें कोई महिला ट्रेनर नहीं मिली, तो मुझे समझ में आया कि यार ये महिला ट्रेनर ना होने के कारण बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो स्कूटी सीख नहीं पा रही हैं, जो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। और जैसे ही माँ ने स्कूटी सीखी तो माँ के एक जो लाइन है जो आज तक मेरे दिल में, दिमाग में उतरी हुई है, वो है कि जब भी मैं स्कूटी चलाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पंख लग जाते हैं। तो मुझे वो पंख मेरी माँ के साथ साथ सतगड़ा गली की सारी औरतों को देने थे, छत्ता बाज़ार की सारी महिलाओं को देने थे, मथुरा की, यूपी की, और वो करते करते आज हम 14 शहरों में 11,000 महिलाओं को स्कूटी सिखा चुके हैं। तो केशवी जी, आपको इस तरीके के स्पोर्ट्स में जाने का, इस तरह की जो एक हमारे दिमाग में रहता है कि शायद पुरुष प्रधान क्षेत्र है, उसमें अपना करियर बनाने का विचार कैसे आया? सो दीपिका जी, ये बात बहुत मैं 9th या 8th क्लास में थी, तो वो बहुत छोटी एज होती है कि आप गाड़ी चलाना सीखो और रेसिंग में जाओ। बट ये बाय गॉड गिफ्ट था या कुछ ऐसे था कि मेरे को ऐसे लगता था कि मैं कार बहुत अच्छी चला सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ इसमें। मेरे को चलानी नहीं आती थी उस टाइम तक। तो मैं क्या करती थी, जब भी मैं सोने के लिए जाती थी मैं कोई एक कार पिक करती थी, फिर मैं सोने से पहले ड्रीम्स में उस कार को चलाती थी। टाइम निकलता गया, फिर मैंने अपने घर पे बोला अपने फादर को कि मुझे ऐसे कार का करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो 10th में उन्होंने मेरा ड्राइविंग स्कूल में स्टार्ट किया। तो जब मैंने कार चलाना सीखा, मुझे ऐसा लगता मुझे पहले से ही आती थी, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरा जो स्पीड का ज़्यादा है, सबका एक अपना होता है, मेरा जो फॉर्मेट है वो स्पीड है कि मैं फ़ास्ट कार चलाती हूँ। तो मेरे को टाइटल भी काफ़ी फ़ास्ट वुमेन ड्राइवर के मिले हुए हैं, वो हुआ। फिर मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ और करना है, क्योंकि जब आपके अंदर कोई एक शौक़ होता है ना और आपको लगता है आप कुछ कर दिखा सकते हो, तो आप शोहरत के बारे में नहीं सोचते हो, आप सोचते हो कि मुझे इसको आगे कैसे लेके जाना है। और अगर उसी प्रोसीजर में आपको कोई शोहरत मिल जाती है तो ये एक गॉड गिफ्ट होता है। और वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसका एक सपोर्ट है मेरे को हर तरीके से पीछे से। फिर शादी हो गई, ये मुझे लगा कि ठीक है, एक था ख्वाब था, वैसे ही ड्रीम में सोच के फिर हम ऐसे ही कर लेते हैं अगर आगे नहीं मौका मिल रहा है तो। फिर मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में बात की कि मुझे रेस करनी है। फिर मैं अपना 2017 में दिल्ली गई थी अपना एक कोर्स करने। मैंने एक बेकरी का कोर्स किया। उसके बाद मुझे वहाँ पता चला कि एक रेसिंग ट्रैक है, उधर रेस होने वाली है। मैंने फिर पार्टिसिपेट किया। हाँ, एक डर आता है जब आप स्टीयरिंग पे बैठते हो, वो बहुत बड़ा डर होता है। वो हर स्पोर्ट्स मैन वुमेन की लाइफ में होता है, क्योंकि आपको वो एक माइक्रो सेकंड वो यहाँ तक भी पहुँचा सकता है और आपको यहाँ तक भी ला सकता है। वो मेरी फर्स्ट रेस थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना, सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली को जो मुझे सपोर्ट कर रही थी। तो मेरी फ़र्स्ट रेस हुई, जब रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरा फर्स्ट आया प्लस मैं अकेली वहाँ महिला थी जिसने उतने जो 50-60 लड़के थे जिसने पार्टिसिपेट किया। तो मुझे वो फर्स्ट प्राइज़ एंड स्पेशल मेंशन उस रेस में मिला। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने काफ़ी स्टेट में अपनी ये की हुई है रेस। लेकिन जब भी हम किसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो उसमें कांटे ज़रूर आते हैं।
तो रास्ते में ऐसे कौन से कांटे आए, ऐसे कौन से संघर्षों से आपको गुजरना पड़ा जिनके लिए आपको कभी ऐसा लगा होगा कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए शायद, या फिर मैं अगर इसको पार कर जाऊं तो मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी? आपने सही बोला दीपिका जी, कांटे हर राह में आते हैं। भले ही आप कुछ भी, आप एक बहुत छोटा सा भी कुछ करना चाहते हो, वो भी होना इतना आसान नहीं होता है। तो मेरे साथ सबसे बड़ा कांटा ये था कि मैं लड़की होके एक ऐसे फील्ड में जा रही थी जहाँ पे सिर्फ हर जगह मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, और एक छोटे शहर के होने के बाद आप, जैसे अभी पावनी ने बोला कि मैं भी रोड पे देखती हूँ जब मैं दूर ट्रैवल करती हूँ, मथुरा टू दिल्ली अभी बहुत नियर हो गया, जैसे मुझे मथुरा चंडीगढ़ जाना है या कहीं भी जाना है, इलाहाबाद सिटी कहीं भी, तो मुझे पूरे रास्ते में कोई भी एक भी कोई महिला, कोई लड़की नहीं मिलती है जो सोलो ड्राइव कर रही हो। फिर हमें सोसाइटी को बहुत देखना पड़ता है, हम कुछ भी करते हैं, हम महिलाओं को ना सबसे पहले सोसाइटी के बारे में सोचना होता है। तो सोसाइटी आपको बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती, आपके किसी भी नए कदम को, उनको बहुत टाइम लगता है। मैंने उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, चाहे वो मेरे बच्चे रहे हों, वो अगर 5 साल के तब भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आज वो बड़े हो गए हैं, वो तब भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने उस चीज़ को नहीं छोड़ा, मैं आगे बढ़ी, मैंने लोगों को प्रूव करके दिखाया कि नहीं, मैं सिर्फ गाड़ी चला के घूमती नहीं हूँ, मुझे वो गलत साबित करना था। बट कई बार सिचुएशन ऐसी होती थी कि मेरे बच्चे छोटे थे, मेरी छोटी वाली बेटी 6-7 ईयर्स ओल्ड थी, एंड बच्चे जब छोटे होते तो बीमार भी बहुत पड़ते हैं। शी वॉज नॉट वेल, तो मैंने उनको अकेला नहीं छोड़ने की वजह से मैंने रात में भी आके घर पे, मुझे पता था सेफ़ नहीं होता है, बट मैंने ऐसे कभी नहीं किया कि मेरा मोटर स्पोर्ट में जाने के बाद कि मेरी वो जिम्मेदारियां ख़त्म करनी है। तो मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाया, मुझे इस फील्ड को नहीं छोड़ना था, क्योंकि ये मेरे लिए इट लाइक कि कुछ मिल गया जो आप चाहते थे, तो उसको हाथ से नहीं जाने देना है। डिफ़िकल्टियाँ आई, बट अब सपोर्ट बहुत है। आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताएं, क्या किसी तरह के संघर्षों का, किसी समस्या का सामना करना पड़ा? बिल्कुल दीपिका जी, मैं जिस फील्ड में हूँ, एक बहुत ही नॉर्मल सी फील्ड तो नहीं है ये, एक ट्रेडिशनल फील्ड नहीं है, एक बहुत ही नॉन ट्रेडिशनल फील्ड है। मुझे पर्सनली डायरेक्टली चैलेंजेस का सामना शायद ना करना पड़ा हो, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है हमेशा से, इतनी सपोर्टिव कि जब मैंने पहली बार गाड़ी निकाली, जब मैंने गाड़ी खुद चलानी सीखी, अभी केशवी की बात में सुन रही हूँ, तो मुझे याद आता है कि मेरे फादर ने पहले तो मुझसे 4 पहिए चेंज करवाए गाड़ी के, कि तुम बैठो मेरे सामने चेंज करो। उसके बाद फिर एक बेसबॉल का बैट लाके मेरी डिग्गी में रखा, फिर बोले आप जाओ। तो इस तरह के फादर हो, और मेरी मदर जिनके बारे में बताया, तो इस तरह के पेरेंट्स हो, तो पर्सनल लेवल पे चैलेंजेस नहीं आते। पर क्योंकि ये फील्ड विमेन की मोबिलिटी बढ़ाना है, उन्हें सिखाना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पर अब ये करते करते हम 250 महिलाओं की वो आर्मी बना चुके हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है उस बात पे। तो ऑल एंड ऑल आई थिंक जब मैं वापस देखती हूँ तो अच्छी चीज़ें ज़्यादा हुई हैं, ज़्यादा सपोर्ट ज़्यादा मिला है, प्यार ज़्यादा मिला है। चैलेंजेस तो आगे भी आते ही रहेंगे। महिला उद्यमी होना वाकई में एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी लड़कियां पढ़ती हैं तो एक समय के बाद या तो उन पर शादी का प्रेशर होता है, या फिर उनका जो करियर होता है, घर वाले चाहते हैं कि ऐसे सेटल्ड फील्ड में जाएं जहां पर किसी भी तरह का उनको रिस्क ना हो। और उसमें भी जब आप किसी व्यापार में जाते हैं, कोई आप स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो वहाँ पर बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी ये भी लगता है कि ऐसा ना हो कि हम असफल हो जाएं। अगर हम असफल हो जाएंगे तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है? तो क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया? दीपिका जी, एक तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और मेरी जो सहेलियां हैं उनके साथ ये दिक्कत मैं देखती हूँ कि किसी ने अपना व्यवसाय करा और उनके फादर आज तक उनसे बात नहीं कर रहे, जबकि वो इतनी आज एक मुकाम पर पहुंच चुकी हैं जहां पूरा देश उनको जानता है, पर उनके खुद के फादर उनसे बात नहीं करते। मैं ऐसी महिलाओं को जानती हूँ जिनमें इतना हुनर है, वो व्यवसाय स्टार्ट करना चाहती हैं, पर उनके पेरेंट्स बोलते हैं क्या करोगी, शादी करके दूसरे शहर चली गई। तो एक जो इंस्टेबिलिटी आती है लेडीज़ और विमेन की ज़िंदगी में कि शादी के बाद क्या होगा। पर एक बहुत अच्छी चीज़ मेरी एक मित्र ने मुझे कही कि अगर तुम अपने माँ बाप को ही नहीं कन्विंस कर पा रहे तो तुम अपने सास ससुर को कैसे कन्विंस करोगे। थैंकफुली मेरे केस में मुझे कन्विंस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे पेरेंट्स हमेशा से सच में बहुत सपोर्टिव रहे हैं।
आज भी शादी की बात आती है मेरी फैमिली में, पर उसमें सबसे बड़ा रोल मेरा है। वो मेरे डिसीजंस पर ट्रस्ट करते हैं कि हमारी बेटी को जब सही लगेगा कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ, इस तरह के इंसान से मुझे शादी करनी है, ऐसा पार्टनर मुझे चाहिए, तब वो खुद आके हमें बता देगी। तो काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, स्पेशली शादी को लेके। और दूसरी चीज़ जो आपने कही, बिजनेस में रिस्क को लेके, है ना, और एक प्लान बी होना, यहाँ पे एजुकेशन का बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि मैं फेल नहीं होंगी या हो नहीं सकती थी। कोविड के टाइम पर बहुत आसानी से मेरी कंपनी बंद हो सकती थी। मैं आपको बताऊं तो 6 महीने पहले जब जनवरी में कोरोना आया, तब भी मुझे ऐसा लगा था कि अब क्या होगा, बैंक अकाउंट में सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी, कुछ नहीं तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूँगी, मैं अपना पेट तो भर लूँगी, है ना, किराया दे दूँगी। तो वो आत्मविश्वास आता है पढ़ाई से, एक्सपोजर से, आसपास के सपोर्ट से। और वो सपोर्ट फैमिली के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में जो और महिलाएं होती हैं, जो दोस्त होती हैं, उनसे वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि आप देखो महिलाएं कितनी खूबसूरत होती हैं, कितनी प्रेरणात्मक होती हैं और कितनी परफेक्शनिस्ट होती हैं। ऐसी महिलाएं आपकी ज़िंदगी में हैं तो उनको पास रखिए, समेट के रखिए, आप सक्सेसफुल होंगी ही होंगी। बहुत बढ़िया। तो केशवी जी, आप भी मुझे कुछ बताएं इस विषय पर जिस पर अभी हमने पावनी से बात की। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मैं ऐसे एक स्पोर्ट्स में जा रही हूँ, ऐसे एक फील्ड में जा रही हूँ, शायद मैं असफल हो जाऊं, और अगर मैं असफल हो गई तो मैंने जितने भी अपने प्रयास किए हैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, उनका क्या होगा? कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं, या फिर मेरी भर्त्सना तो नहीं की जाएगी कि हमने तो पहले ही कहा था कि लड़की हो तो कुछ ऐसा चुनती, लाइक मेकअप से रिलेटेड कुछ चुन लेती, कुछ ऐसा खाने बनाने वाली बेकरी टाइप चीज़ें चुन लेती, कुछ ऐसा फील्ड, टीचर बन जाती, कुछ ऐसे फील्डों का चुनाव करती। जी बिल्कुल दीपिका जी, ये मैंने जैसे आपको बताया बहुत रेयर फील्ड है मोटर स्पोर्ट में जाना किसी महिला का या लड़की का, और मैं महिला कंसीडर ही करूँगी क्योंकि मैंने अपनी शादी के बाद मोटर स्पोर्ट में एंटर किया है। तो मेरा शौक़ बहुत अलग है जो मैच नहीं करते हैं। लोगों को लगता है ये कार चलाती है तो ये इसको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता होगा, बट ऐसा नहीं था। मेरे को खाना बनाने का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इसे सर्च किया कि मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। रेसिंग में तो जाना ही था, वो तो था। मैंने फिर खाना बनाना सब आता था। मैंने एक बेकरी का कोर्स किया। कोविड आया, वही सबकी सिचुएशन ख़राब थी, सब था, लेकिन हमने उस ख़राब सिचुएशन में, लोगों के बिज़नेस बंद हो रहे थे, हमने अपना बिज़नेस खोला। हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया, बट हमने खोला 2020 में। और टाइम लगता है हर बिज़नेस में। 2 साल में अभी हमने एक ऐसा नाम बना लिया है कि लोग मुझे बोलते हैं बेकर हु टर्न इनटू रेसर, रेसर हु टर्न इनटू बेकर। तो ये मेरी टैगलाइन है। और लड़के जो ऐसे सोचते हैं कि लड़कियां कार नहीं चला सकती, वही लड़के मुझे इतना रिस्पेक्ट देते हैं। वो मेरी बेकरी पे आते हैं, वहाँ मेरे फ़ोटोज़ लगे हुए रेसिंग के, सारा कुछ है। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे सारे जो शौक़ हैं वो ऐसे डिफ़िकल्ट हैं कि जो लड़की खाना बना रही है वो कार नहीं चला सकती। लोगों की यही मेंटालिटी होती है कि खाना बनाने वाली लड़कियां सिर्फ हाउस वाइफ बन के रह जाती हैं। और मुझे हाउस वाइफ बनना ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट जॉब है। आप कुछ भी करना चाहते हो आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। जैसे पावनी ने बोला उसको सपोर्ट, मुझे सपोर्ट नहीं था ना मेरे पेरेंट्स का। बीइंग इन अ जाट फैमिली, तो उनको सोसाइटी का थोड़ा ज़्यादा रहता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी। एंड अभी हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, उनको ये बहुत होता था कि और लोग क्या सोचेंगे अगर तुम ये सब चीज़ें करती हो। तो फिर लाइक मेरे हस्बैंड का तो सपोर्ट बहुत, उनका सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो मैंने अपना बिज़नेस पहले ही सोच लिया था कि अगर ये चीज़ नहीं मैं कर पाती हूँ, और मुझे पता था इसमें फ़ेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत एफर्ट्स डालने हैं। मैं अभी भी हर मेरे राउंड में एक नया कुछ सीखती हूँ। जब भी मैं रेस करने जाती हूँ मुझे लगता है हाँ ये चीज़ तो मेरे को पता ही नहीं थी, तो मैंने अब सीखी है। अगर ये मुझे पहले पता होती तो मैं अपना 1 माइक्रो सेकंड बचा लेती। तो ऐसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ। और इसका जब एक बार आप नाम बना लेते हो, मुझे 5 साल हो गए, तो आपको ऑफर्स आने लग जाते हैं। अभी मेरा एक और जो बैकअप है वो है, मैं एज ए प्रिसीजन ड्राइवर मैं कार चलाती हूँ। उसमें क्या होता है कि जो भी मॉडल्स होते हैं या कुछ होते हैं वो कार नहीं चलाते हैं, वो स्टंट नहीं कर सकते, तो उनकी जगह हम कार चलाते हैं और उनको पिक्चराइज किया जाता है। तो ये मेरा एक और बैकअप था।
उसके बाद फिर मैंने सोचा कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता आगे क्या होना है। और एक जो मैसेज देना कि बच्चे होने के बाद, शादी होने के बाद, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद जब मैं इतना कुछ कर सकती हूँ तो कोई और क्यों नहीं कर सकता। और मैंने फिर लॉ करना स्टार्ट किया कि ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, आप एक और बैकअप लेके चलो। सो ऐसे मैं मैनेज कर रही हूँ। बहुत सारी बालिकाएं या महिलाएं अगर इस फील्ड में जाना चाहती हैं तो सबसे पहले तो पता ही नहीं होता कि कहाँ जाना चाहिए, तो आप उनके लिए कुछ बताएं। तो इसके लिए जैसे मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। अगर मेरे को पता होता कि रेसिंग के यहाँ पे ट्रैक्स हैं, आपको इनसे मिलना है, आपको कार को कितना रेडी कराना है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, तो अगर ये सब चीज़ें मुझे पहले पता होती तो मैं 5 साल पहले और अपनी रेसिंग स्टार्ट कर देती, जो बहुत लेट हुई। 34 में मैंने स्टार्ट किया, बट वो भी क्योंकि लोग इस टाइम पे आके लोगों के अंदर एक डर आ जाता है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, स्विमिंग हो, कुछ हो, आपकी जब एज बढ़ती है तो आपके अंदर एक वो फैक्टर आ जाता है कि नहीं आप नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो अभी इसके लिए हमने पेजेस बनाए हुए हैं अपने, जो फेसबुक है और बाकी जो भी सोशल मीडिया है, वहाँ हम लोग पोस्ट करते रहते हैं सो दैट लोगों को लिंक्स मिलें कि उनको आगे कैसे बढ़ना है। और मैं हर लड़की जो भी मुझसे बोलती है कि हमें सीखना है, हमें इसमें जाना है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि पहले आप अपनी घर की जो गार होती है उससे स्टार्ट करो, अपना कंट्रोल देखो कि आप कितना कहाँ तक खुद को ये फील करते हो, आपको पता होता है, तो आप खुद को ये देखो। आगे सपोर्ट करने के लिए फिर हम लोग हैं और हमसे आगे लोग हैं, तो ऐसे हम लोग को कनेक्ट कराते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह दृढ़ विश्वास के साथ अपने आप पर भरोसा रख के अगर हम आगे बढ़ें तो हमें किसी भी मंजिल को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो केशवी जी, अपनी उपलब्धियों के बारे में कुछ बताएं। तो दीपिका, मुझे 6 साल हो गए अभी मोटर स्पोर्ट में। मैंने बहुत अलग अलग स्टेट में अपनी कार चलाई हैं। आंध्र प्रदेश में गई हूँ, नॉर्थ ईस्ट गई हूँ, मैंने चंडीगढ़ में, पंजाब स्टेट में एंड बेंगलोर, कोयम्बटूर, बहुत जगह चलाई हैं। मेरे को एक नेशनल पोडियम मिला था आंध्र प्रदेश में एंड एक मुझे मोहाली में मिला हुआ है। बाकी वुमेन फास्टेस्ट वुमेन ओवरऑल का मुझे टाइटल अभी तक जो मिला हुआ है वो है। और एक हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर से हमें रिकग्नाइजेशन मिला था वुमेन इन मोटर स्पोर्ट का, जिसमें उन्होंने हमें अवार्ड दिया था। और बाकी हम लोग इस फील्ड में कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन इन मोटर स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए, और हम लोग की बात होती रहती है मिनिस्टर उन सबसे, सो दैट कि हम लोग को थोड़ा फंड मिले या फिर हम लोग को स्पॉन्सरशिप मिले, जिससे और से और ज़्यादा महिलाएं इस फील्ड में आ सकें। पावनी, अपनी उपलब्धियों का वर्णन करें। दीपिका, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि 250 महिलाएं हैं हमारी टीम में, और कोविड के बावजूद भी हम उनको अपनी टीम में रिटेन कर पाए। और आज 15 से 20 हज़ार रुपये वो महिलाएं कमा रही हैं, उनके पास शायद मुझसे ज़्यादा एफडीज़ हैं अब, तो सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। और कुछ छोटी मोटी उपलब्धियाँ ये भी हैं कि हाल ही में अभी दुबई एक्सपो जो लगा था, आपको पता हो तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे स्टार्टअप को चयनित किया गया था दुबई एक्सपो में उत्तर प्रदेश यूपी पवेलियन को रिप्रेजेंट करने के लिए। साथ ही साथ मैंने महिला उद्यमिता को अमेरिका में 2 बार, चाइना में, सिंगापुर में, बर्लिन में, जर्मनी में, अलग अलग देशों में रिप्रेजेंट करा है फुली स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए। और मैं साथ में एक टेडेक्स स्पीकर भी रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन विषयों पे बात करना, क्योंकि विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप पर तो फिर भी बहुत बात होने लगी है, पर मोबिलिटी की जब हम बात करें, विमेंस मोबिलिटी की, तो उस विषय पर अभी भी बहुत कम बात होती है, मुझे पता नहीं क्यों। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा लोग उस बारे में बात करें, और केशवी और मैं मिलकर ये निश्चित करेंगे बिल्कुल कि ये बात और लोगों तक भी पहुँचे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी पावनी खंडेलवाल और केशवी चाहर, दोनों ही ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना मार्ग खुद बनाया। अगर हम भी चाहें और ये निश्चित कर लें कि हमें अपने रास्ते पर चलते रहना है, चाहे कोई भी बाधा आए, तो हम अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। नमस्कार।